राधे राधे दोस्तों, मैं अलका और मैं आज करंट एनर्जी अपडेट्स लेके आई हूँ डीएमडीएफ के लिए। तो जैसे कि कल जो था वो 369 का पोर्टल था, उसमें बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट हुआ है। कल इवनिंग होते होते जो एनर्जी था वो बहुत हेवी था। आप वो हेवी एनर्जी को सेंस किए होंगे, तो वो जो हेवी एनर्जी था वो मास्कुलाइन की एनर्जी तो था ही, लेकिन साथ में कलेक्टिव में क्या था कि बहुत सारी जो कार्मिक थे वो एनर्जीज रिलीज होकर हील हो रही थी। तो उस वजह से हेवीनेस थोड़ा ज्यादा फील हो रहा था। और क्योंकि 369 जो नंबर है, यहाँ पर क्या हो रहा था, आपकी मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की भी बैलेंसिंग चल रही है। तो इस वजह से एनर्जी थोड़ी सी हैवी है। और क्योंकि आगे 66 का पोर्टल भी है, तो इस वजह से आप बहुत सारी चेंजेस देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आज 66 की जो पोर्टल है उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ अपडेट्स दूंगी। क्योंकि 66 का जो पोर्टल है, ये उसकी एनर्जी ये पूरा महीना चलने वाला है, जून का महीना। तो जब भी ये आपको मिले ये मैसेज, ये आपको रेजोनेट करेगा और ये आपके लिए यूजफुल होगा। आप जो मैनिफेस्टिंग की जो टेक्निक है, आप उसको यूज करके आप लव, हार्मनी और बैलेंस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, मास्कुलाइन थोड़े से अभी साइलेंट को चूज किए हैं। इसके पीछे रीजन ये नहीं कि वो कोई थर्ड पार्टी में चले गए हैं या फिर वो आपको छोड़ के कोई दूसरा चॉइसेस बनाने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मास्कुलाइन इसीलिए साइलेंट में गए हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस हुआ है। वो फाइनेंस को लेके हो सकता है, जो रिलेशनशिप डायनेमिक्स हैं उनकी फैमिली में, या फिर वर्क प्लेस में किसी तरह की प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं अभी। क्योंकि अब उनकी माइंड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है उधर, जो भी उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, फेमिनाइन आप मास्कुलाइन के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग कर रहे हो। क्योंकि इससे पहले तक ये हो रहा था, मास्कुलाइन आपको क्रेव कर रहे थे और आप उनकी वो एनर्जी सेंस कर रहे थे। तो जैसे ही अभी मास्कुलाइन थोड़ा सा, उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है आपसे, तो अभी आप मास्कुलाइन के लिए क्रेव ज्यादा कर रहे हो और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ उनको बोल रहे हो तो वो इतना भी कुछ ज्यादा रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं फेमिनाइन आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अभी कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा साइलेंस को चूज करो। क्योंकि अगर अब अभी ज्यादा आप मास्कुलाइन कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, अगर वो अभी साइलेंट में है, तो उनको उस स्टेट में रहने दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी मास्कुलाइन साइलेंस में जाते हैं, वो कुछ ना कुछ मेजर रिलीज कर रहे होते हैं। और वो रिलीज सिर्फ 3D में नहीं, वो एनर्जी लेवल में भी करते हैं, या फिर कोई उनको डिसीजन लेना होता है तो हर डिसीजन लेने से पहले वो साइलेंस में जाते हैं। क्योंकि मास्कुलाइन का क्या होता है, उनके लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनकी लाइफ के डिसीजन में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ, वो टांग अड़ाते हैं। सही गलत का हमेशा उनको वो पाठ पढ़ाते रहते हैं कि तुमको ये करना चाहिए। मतलब वो बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में क्या कहते हैं उसको, इन्वॉल्व रहते हैं। वो बहुत ज्यादा इंटरप्शन करते हैं कि उनकी जो चॉइसेस को लेके क्वेश्चन करते हैं, उनके मन में बार बार डाउट्स वो ले आते हैं। तो और मास्कुलाइन भी क्या करते हैं, वो इन लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में रख, मतलब शामिल करते हैं। उनको ऐसा लगता है क्योंकि ये हर चीज में उनको एडवाइस करते हैं या फिर उनसे उनको बोलते हैं, पूछते हैं। तो मास्कुलाइन को लगता है कि ये लोग जो भी है वो उनके अच्छे के लिए सोचते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, मास्कुलाइन बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचते हैं। लेकिन अभी ये जो टाइम है, डीएम कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वो हर वो इंसान से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं जो पहले डीएम उनके बहुत सुनते थे,
उनकी बातों को बहुत ज़्यादा वो वैल्यू देते थे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि डीएम जो है वो कंप्लीट साइलेंस को चूज़ किए हैं और वो खुद जो भी उनकी लाइफ की जो सिचुएशन है, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग है, तो उन सिचुएशन को वो खुद डील करना चाहते हैं, वो खुद डिसीजन इस बार लेना चाहते हैं। तो इस वजह से अगर वो अभी साइलेंस में है, तो डीएफ आपको एडवाइस ये है कि आप उनको ज़्यादा परेशान मत करें, उनके पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि डीएम ये एनर्जी से बहुत चिढ़ते हैं। जैसे ही आप उनके पीछे पड़ जाओगे, आप उनको बार-बार मैसेज, कॉल या फिर कुछ भी एनर्जी देकर उनको परेशान करने की कोशिश करोगे, तो वो फ़ियर में आ जाएँगे और आपसे रन करेंगे। तो बेहतर है, अगर अभी डीएम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, वो अगर साइलेंस में हैं, तो आप उनको उस स्टेट में रहने दीजिए। जैसे ही उनकी जो डिसीज़न है, वो उस डिसीज़न को ले लेंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है, वो उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो सबसे पहले आपके पास आएँगे। वो अगर आपकी जो टॉकिंग टर्म है बहुत अच्छा है, तो वो शेयर भी करेंगे। आप उनकी जो इमोशन है वो आपको वो दिखाएँगे, एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अभी आपको पेशेंस रख के वेट करना है। वैसे वेटिंग की एनर्जी में नहीं जाना है कि क्या होता है मास्कुलाइन, क्योंकि वो एनर्जेटिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर आप वेटिंग एनर्जी में जाते हो या किसी भी तरह की ऑब्सेशन वाली एनर्जी उनको सेंड करते हो, तो वो सेंस कर लेते हैं और उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके जो डीएम है वो चाहते हैं कि आप बैलेंस में रहें, आप अपनी गॉडेस डिवाइन एनर्जी में रहें। तो आपको बस वही मेंटेन करना है, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपको इस समय आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको इल्यूज़न हो सकती है कि शायद मास्कुलाइन कोई और चीज़ में अभी इन्वॉल्व हो गए हैं, इसी वज़ह से वो ऐसे क्रीपी बिहेव कर रहे हैं। पर ये सब सच नहीं है, मास्कुलाइन अभी कोई भी थर्ड पार्टी को लेकर वो किसी भी तरह की थिंकिंग में नहीं है, वो थर्ड पार्टी से बिल्कुल निकल आ चुके हैं। अगर अभी ये भी सिचुएशन हो सकता है कि मास्कुलाइन थर्ड पार्टी से किसी भी तरह की कोई हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो उनके अंदर अभी थर्ड पार्टी को लेकर कोई भी ऐसी वीकनेस या इमोशन नहीं है। उनकी जो इमोशंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही फेमिनाइन के टुवर्ड्स ही फ्लो कर रहा है। वो अपनी फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अभी वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड भी है, लेकिन क्योंकि अभी 3D में उनकी जो सिचुएशन है, जो लाइफ़ है, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वज़ह से वो आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे वो उस सिचुएशन से निकलेंगे, वो सबसे पहले आपके पास आएँगे। तब तक के लिए आपको बस इस जर्नी पे फ़ोकस करना है, आपको अपनी एनर्जी पे फ़ोकस करना है, क्योंकि आप जितना एनर्जेटिकली स्टेबल रहेंगे, आप डिवाइन एनर्जी में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो यूनियन है वो स्मूथ होगा। डीएफ आपको फिज़िकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आ सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको माइग्रेशन की इश्यूज़ दिखाई दे सकती है, नौसिया, हार्ट पल्पिटेशन या फिर हेवीनेस जैसे लेग्स में, बॉडी में ये सब फ़ील हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, इतनी हेवी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, इतना सारा आप एनर्जेटिकली आपकी क्लींजिंग हो रही है, कार्मिक क्लियरेंस हो रही है। तो इस वजह से बॉडी में सिम्पटम्स हो सकते हैं और जिससे क्या हो रहा है, आपकी जो फेस है वो बहुत ज़्यादा अभी डल हो सकता है, आपको अननेसेसरी ड्रीम्स आ सकते हैं, कार्मिक के बारे में, पास्ट की जो आपके एक्स होंगे या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कुछ भी ऐसा जैसे इमोशनल कनेक्शन हुआ था, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको फिर से दोबारा रिवील हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान देना है कि ये बस हीलिंग का एक प्रोसेस है, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोचना नहीं है। और एक चीज़ है कि आपको कोई भी पर्सन अगर अभी इस समय आपको आके ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जजमेंटल नहीं होना है, ना ही किसी तरह की नेगेटिविटी उनको देना है और ना ही अपने बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें बोलनी है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर लें। क्योंकि अभी 6-6 का जो पोर्टल है, वो एक फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है, लव, हार्मनी को रिप्रेज़ेंट करता है, बैलेंस को रिप्रेज़ेंट करता है। तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो 6-6 पोर्टल में आप क्या कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं लव एंड बैलेंस को। आप अपने अंदर की जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है उसको स्टेबल करने में ज़्यादा फ़ोकस करें, तो बाहर की चीज़ें वो अपने आप
ठीक हो ही जाएगी। 6-6 पोर्टल में बहुत सारे डीएम और डीएफ जो है वो मिल सकते हैं, उनकी मीटिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारे न्यू अवेकनिंग्स हो सकते हैं अभी कलेक्टिव में, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई ऐसी मेजर पोर्टल होता है तो बहुत सारे न्यू अवेकनिंग इमर्ज होते हैं इस जर्नी में। और आप लोगों को बहुत सारी सपोर्ट अभी मिल सकता है यूनिवर्स से, आपके गार्डियन एंजल, आपकी जो एंसेस्टर है, उनकी ब्लेसिंग आप सबको मिल सकता है। जैसे मैं ये कह रही हूँ तो यहाँ पर बटरफ्लाइज़ जो हैं वो चारों ओर उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एंजल्स हैं वो अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बस इस जर्नी में फ़ेथ रखें। अगर बार-बार क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी 3D की सिचुएशन को लेके कि आपके मन में ये चीज़ें आ रहा है कि रहा है या नहीं, कहीं ये जर्नी कोई इल्यूज़न है, ये सब चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर इस समय ये ऐसा हो रहा है कि आपके मन में आ रहा है कि ये जर्नी शायद एक इल्यूज़न है, ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी क्या है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं है, इस वज़ह से आपको इल्यूज़न हो रहा है। तो आप अपने अंदर की एनर्जी जो मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी उसको बैलेंस करें। और जो डीए बहुत लॉजिकल है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाती है, बहुत सारी क्वेश्चन उठाती है डीएम को लेकर, इस जर्नी को लेकर, तो उनके लिए ये है कि आप ये जो आपकी जो माइंडसेट है, आप जो इस लॉजिक एनर्जी से इतना ज़्यादा डील करते हो, इसी वज़ह से क्या होता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपके मस्कुलाइन भी वैसे ही बिहेव करते हैं। सोचो, ये जर्नी मिररिंग की जर्नी है, आपकी आपकी बैलेंस की जर्नी है। यहाँ पर आपको हर तरह की जितनी भी तरह की 3D की इमोशंस है, जो भी इमोशंस है उसको बैलेंस करना है, ये आप जानते हो। फिर भी अगर आप जैसे आप ये माइंडसेट रखोगे कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डीएम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर ये इश्यू है। आप ये माइंडसेट रखते हो कि कोई आपको कंट्रोल ना करे। तो जो भी चीज़ आप सोचोगे कोई कोई ना करे, कोई मुझे ऐसे ना कहे, वही चीज़ें आपके साथ होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो भी सारे आपके कंडीशन है रिलेशनशिप को लेकर, डीएम को लेकर, उन सारी कंडीशन को आपको हील करके रिलीज़ करना है। आपको अनकंडीशनल लव में आना है। चा वो सिर्फ़ डीएम के लिए नहीं, हर वो इंसान के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डीएफ क्या करती है, वो डीएम को तो अनकंडीशनल लव कर रही होती है, लेकिन उनकी लाइफ़ में जो दूसरे पर्सन होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी ऐसे पर्सन, कलीग्स हो गए, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंडीशन बेस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करती है। तो क्योंकि ये बैलेंस को शो नहीं करता है, इस वज़ह से डीएम बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड रहते हैं, वो भी आपके ऊपर कंडीशन थोपते हैं। सो आपको बस बैलेंस को अचीव करना है और इस जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट और क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप डाउट और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने सोल से कनेक्टेड नहीं हो। तो उस चीज़ के लिए आप फ़ोकस करो और जो मेन चीज़ है, आप इस जर्नी के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं या फिर अगर आपके माइंड में बार-बार डीएम को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो आप वो भी क्लियर कर सकते हो। आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो तब जाके मैं आपको मेरी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि डीएफ को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं अपनी ट्रू ट्विन फ्लेम को लेकर। तो अगर आप कंसल्ट करना चाहोगे, तो आप मुझे कमेंट करो ताकि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू। तो 6-6 पोर्टल के लिए जो अपडेट्स है वो ये है कि आप अपनी हीलिंग को ऐसे ही करते जाओ और 6-6 के पोर्टल के टाइम किसी भी समय जो कि 6 बजे के सुबह के 6 बजे या फिर शाम के 6 बजे आप मेडिटेशन में जाके आप लव, हार्मनी और बैलेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अभी मेन जो है आप अपने मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप करियर वाइज़ कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डीएम को मैनिफेस्ट नहीं करनी होती है, आपके डीएम जो है वो आप ही हो। तो जैसे-जैसे आपकी जो सोल पर्पस, लाइफ पर्पस है, आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे, आप बैलेंस को अचीव करते जाओगे, तो डीएम आपके टुवर्ड्स ही आएँगे। तो इस वज़ह से डीएम को मैनिफेस्ट नहीं करना है, पर हाँ, आप दोनों के बीच की जो लव है, वो हार्मोनाइज़ हो रही है, ये मैनिफेस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ है, ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा डेविल अटैक्स भी हो सकते हैं, आपको आपको डाउट में, इल्यूज़न में डाला जा सकता है, तो उससे थोड़ा बच के रहिए। अननेसेसरी किसी भी पर्सन के लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी को अननेसेसरी एनर्जी नहीं देना है।
और अगर कोई भी ऐसे पर्सन जिसके साथ आप ये जर्नी शेयर किए हो, क्योंकि ये जर्नी इतना किसी से शेयर नहीं करना होता है क्योंकि हर कोई इससे रेज़ोनेट नहीं करता, तो वो नहीं समझते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद को और आपके डीएम को प्रोटेक्शन में हमेशा रखना है, एंजल की प्रोटेक्शन लेना है। और अगर कोई इस समय आकर आपको ये बोल रहा है कि ये जर्नी कुछ नहीं होता है, तुम इल्यूज़न में जा रहे हो, तुम गलत चीज़ों में पड़ रहे हो, तो अभी उनके बारे में इतना मत सोचो, उनको जज मत करो क्योंकि हर कोई ये जर्नी को समझ नहीं सकता। आप बस अपना काम साइलेंटली करो और जब सही वक़्त आएगा तो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो अचीवमेंट है, वो तो हर पर्सन को दिखेगा। डियर डिवाइन सोल्स, ये जर्नी सिर्फ सोल की ग्रोथ की जर्नी नहीं, असेंशन की जर्नी नहीं है। आप सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाते हो, आप बहुत सारे सोल्स को इंस्पायर करते हो टुवर्ड्स डिवाइन पाथ। आप लोगों को सही कर्मा क्या है, कैसे करना है, ये भी शो करते हो। तो आप उस चीज़ में फोकस करो। और जिन लोगों को अभी एंसेस्टर की जो इश्यूज़ है वो शो हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर एंसेस्टर खुश नहीं है, तो आप उ उनके लिए भी हीलिंग एंड प्रेयर कर सकते हो। आप 21 डेज़ की हीलिंग कर सकते हो एंसेस्टर के लिए, आप नाम जाप कर सकते हो। जैसे मेरा क्या होता था, जब भी मुझे लगता था कि मुझे एंसेस्टर के लिए हीलिंग करना चाहिए, तो मैं 21 डेज़ की राधा नाम का जप करती थी। और वो जो जप होता था, मैं 108 बार करती थी और वो सारा जो पुण्य है मैं अपने एंसेस्टर को सेंड करती थी। तो उससे मुझे लगता था कि एंसेस्टर की हीलिंग बहुत अच्छे से होती है और ये होती है। आप वो चीज़ आप अ, रियल लाइफ में फ़ील कर सकते हो। जैसे-जैसे आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है, आपकी लाइफ बेहतर बनती जाती है। आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं, वो क्लियर होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन नहीं भी हो पाते हो, वो भी एक ब्लॉकेज है। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, पूजा-पाठ कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर डिवाइन एनर्जी फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये भी एंसेस्टर के ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो आप ये हीलिंग भी 6-6 पोर्टल के समय कर सकते हो। आप एंसेस्टर के लिए भगवान के पास प्रार्थना कर सकते हो। उनको उनकी आत्मा की सद्गति के लिए आप प्रेयर कर सकते हो। आप कुछ दान-धर्म करके उनको वो पुण्य सेंड कर सकते हो ताकि वहाँ पर उनकी आत्मा की सद्गति हो सके। सो होप सो कि ये सारी जो भी अपडेट्स हैं ये आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करे। आप हील होके और भी बहुत सारी सोल को इंस्पायर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे-राधे।